जैसे ही खोला ने अपनी कार मेन रोड से लिंक रोड पर डाली तो पिछली कार की रफ्तार तेज़ हो गई। खोला की गाड़ी थोड़ी ही देर लिंक रोड पर चली थी कि पिछली स्याह शीशों वाली कार ने खोला को क्रॉस किया और ब्रेक्स की आवाज़ों के साथ खोला की गाड़ी के आगे तिरछी खड़ी हो गई। लिंक रोड की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि खोला की गाड़ी वहाँ से निकल सकती। खोला ने बड़ी सख्ती से ब्रेक लगाते हुए अपनी गाड़ी को अगली गाड़ी से टकराने से बचाने की कोशिश की, मगर फिर भी गाड़ी फिसलती हुई आस्ते से अगली गाड़ी से जा टकराई। उससे खोला कुछ करती दफ्तन अगली गाड़ी से 2 नकाबपोश असलहा लिए तेज़ी से उतरे और खोला की गाड़ी की ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे के बाहर खड़े होकर असला खोला पर तान लिया। खबरदार, हाथ ऊपर, ज़रा सी भी गलती की तो 1 मिनट में हम यहाँ से जा चुके होंगे, मगर तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी होगी। एक नकाबपोश की करखत और सख्त आवाज़ सुनकर खोला फ़ौरन दोनों हाथ ऊपर कर लिए। अब दरवाज़ा खोलो और नीचे उतरो, दूसरी हिदायत मिली। खोला ने दरवाजे पर हाथ डाला और इतनी तेज़ी और ताकत से खोला कि दरवाजे के पास खड़ा नकाबपोश लड़खड़ा कर अपने थोड़ा पीछे खड़े साथी से जा टकराए और वो दोनों एक दूसरे का सहारा दे ही रहे थे। खोला की ठोकर एक नकाबपोश की कमर पर पड़ी और वो अपने साथी को भी लेता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। इससे पहले इनमें से कोई संभलता खोला की हील एक नकाबपोश की कलाई पर पड़ी और वहीं टक गई और एक ज़ोरदार चीख इस नकाबपोश के हलक से निकली और हाथ में पकड़ी हुई राइफल इसके हाथ से निकल गई। खोला ने झुककर गन को नाली से पकड़ा और दूसरा नकाबपोश जो खड़ा हो रहा था गन संभालते हुए इसकी कनपट्टी पर ज़ोर से बट मारा और वो लहराया और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। ये सारी सिचुएशन सिर्फ 15 सेकंड्स में मुकम्मल हो चुकी थी। खोला ने बेहोश होने वाले की गन को ठोकर मारकर अपनी गाड़ी के नीचे गिर दिया और दूसरी गन भी नीचे फेंकी और उससे भी गाड़ी के नीचे गिर दिया। वो क्या है ना कि मुझे इन खिलौनों से खेलना पसंद नहीं है, मुझे हाथ और टांगे चलाना बहुत पसंद है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आज मुझे मौका मिला ये सब करने का। तरस गई थी किसी पर हाथ पाँव चलाने को। खोला ने खुशी और जोश भरे लहजे में इस नकाबपोश को कहा जो अभी उठकर खड़ा हो चुका था, मगर उसका दूसरा हाथ अपनी कलाई पर था जिस पर खोला की हील की निशानी सख्त हो चुकी थी। खोला की बात सुनकर वो आंखें फाड़ कर हैरत से इस नकाब वाली पागल और सर फेरी लड़की को देखने लगा जिसे अगवा करने का कहा गया था। उसके तो वहम व गुमान में नहीं था कि उन्हें ज़रा सी भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। अरे क्या आंखें फाड़ के देख रहे हो, आगे आओ, करो वाह, खोला ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। इस अजीब सी सूरत हाल ने इस नकाबपोश का दिमाग ही घुमा दिया था। उसे समझ नहीं आ रही थी अब वो क्या करे। लगता है तुमने नहीं अगवा करना मुझे, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रही हूँ, ये कहकर खोला मुड़ने लगी। गायबन नकाबपोश ने इस मौका को मौका गनीमत समझते हुए बिजली की तेज़ी से खोला पर झपटा, मगर इसको यूं आगे आना ही उसके लिए मुसीबत बन गया। घूमती हुई खोला की टांग घूमी और सैंडल नुमा हील की टॉप उसके जबड़े पर आकर लगी। बेख्तियार उसने अपना सलामत हाथ अपने मुंह पर रख लिया। नकाबपोश को अपने मुंह में अपने खून का जायका महसूस हुआ और ज़बान पर कुछ सख्त चीज़ महसूस हुई। उसने ज़मीन पर थूका तो थूक मिला। खून एक दांत के हमरा ज़मीन पर जा गिरा। अपने दांत और खून को देखकर उसे खौफ महसूस होने लगा। वाह, ज़बरदस्त। और इसे कहते हैं राउंड किक। खोला की चहकती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। दिल ही दिल में वो कासिम को गालियाँ निकालता हुआ सोचने लगा कि पता नहीं किस बला के पीछे लगाकर कासिम ने न जाने किस बात का उससे बदला लिया है। इससे पहले वो कुछ और सोचता कहता या करता, एक मौका उसकी गर्दन पर आकर लगा और वो बेख्तियार ज़मीन पर गिर गया। मगर इससे बुरा भी ये हुआ, न जाने उस जालिम लड़की ने कहाँ मुक्का मारा था। उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल होने लगी। सांस रुक कर आ रहा था। उसने मुंह खोलकर लंबे सांस लेने की कोशिश की, मगर गर्दन पर लगने वाली जर्द ने उसे अधमुआ कर दिया। घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ रोद पर रखकर मुंह खोलकर वह सांस लेने की कोशिश करने लगा, मगर मुश्किल से उसे रुक कर सांस आ रहा था। और ये हुई शहमात। खोला की आवाज़ सुनाई दी तो उसने सांस लेने की कोशिश करते हुए थोड़ा सर उठा कर देखा तो खोला अपनी गाड़ी के खुले दरवाजे में अपनी सीट पर बैठी दिखाई दी, जो बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देख रही थी। ओहो, मुझसे बड़ी गलती होगी, दूसरे के बेहोश नहीं करना चाहिए था मुझे, थोड़ा और मज़ा आता। खोला ने सर झटकते हुए कहा।
नकाबपोश की रही से हिम्मत भी जवाब दे गई। खोला को अपनी सीट से खड़ा होते देखकर घबराकर उसने दोनों हाथ खोला के आगे जोड़ दिए। उसे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि उससे खड़ा होना भी दुश्वार लग रहा था। खोला ने उसके माफ़ी मांगते हाथों को देखा तो दोबारा सीट पर बैठ गई और पूछने लगी, कासिम ने भेजा ना तुम्हें? नकाबपोश ने इस बात में सर हिला दिया। वेरी इंटेलिजेंट। ओके, अपना और अपने साथी का निकाब उतारो। खोला ने हुक्म दिया तो उसने अपना और साथी पर पड़े साथी का निकाब उतार दिया। खोला ने दोनों को गौर से देखा और फिर अपने रजिस्टर पर कुछ लिखने लगी। लिखकर उसने पेज का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और परत से एक USB निकालकर एहतियात से उसे खोलकर पेज का टुकड़ा इसमें रखने लगी और रखकर उसने USB को एहतियात से बंद कर दिया और परत से एक छोटी सी डिबिया निकालकर USB इसमें रखी। गार्ड USB को देखकर हैरान हुआ। ये कैसी USB है जो इस तरह खुल जाती है? और इसमें टुकड़ा भी रख दिया, जिसमें खोला गार्ड से कहने लगी, कासिम भी बेवकूफ़ है। भला मेरा पता चल ही गया था तो मुझसे कहता, मैं इसको सारा डाटा दे रही थी। ये लो, ये डिबिया कासिम के हाथ में दे देना, इसमें इसके लिए डाटा है। खोला ने USB इस गार्ड की तरफ करते हुए कहा। गार्ड ने हिचकिचाते हुए डिबिया लेकर जेब में डाल दी। अब अपने साथी को उठाओ और गाड़ी में डालकर गाड़ी सीधी करो। जब मैं चली जाऊं तो अपनी गन्स भी उठा लेना। खोला ने अगली हिदायत देते हुए कहा। गार्ड चुप रहा। खोला ने स्टार्ट गाड़ी को गियर में डाला और साथ ही गार्ड को कहने लगी, कासिम को कहना है कि आइंदा कोई 8-10 बंदे भेजें मुझे अगवा करने के लिए। खोला 2-4 के बस में नहीं है और गाड़ी साइड पे करो। गार्ड आगे बढ़ा। कुछ सांस अब आसानी से आ रही थी, मगर अभी भी उसे सांस के लिए बार बार मुंह खोलना पड़ रहा था। जैसे ही उसने गाड़ी साइड पर की, जन से खोला कि गाड़ी पास से गुजर गई। गार्ड ने साथी को बड़ी मुश्किल से घसीट कर और गन्स को उठाकर पिछली सीटों पर डाला और गाड़ी मोड़कर कासिम के फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गया। कलाई, जबड़े, गर्दन में दर्द की टिस से उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से वो ड्राइविंग करता हुआ फार्म हाउस पहुंचा, जहां सामने पोर्च में ही कासिम, नुमान और अलीम नकाब पहने इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी रुकते हुए तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन यान को सरप्राइज़ मिलेगा। लेकिन ड्राइविंग सीट से उतरते गार्ड की हालत देखकर वो जहां थे वहीं रुक गए।